तो आज हम उतरने वाले हैं पुरानी हवेली का सच के उस आखिरी सबसे खौफनाक अध्याय में। एक ऐसी जगह जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि अब सब कुछ दांव पर लग चुका है। तो चलिए साथ मिलकर सामना करते हैं उस अंतिम फैसले का। और कहानी की शुरुआत ही होती है उस भयानक पल से, जहां हवेली की आत्मा सावित्री की आवाज दीवारों से गूंज रही है और उसकी मांग बिल्कुल साफ है, बलिदान या फिर विनाश। ये कोई चेतावनी नहीं है, नहीं, ये तो एक अल्टीमेटम है। तो अब सीन ये है कि अजय और रोहित दोनों हवेली के अंदर पूरी तरह से फंस चुके हैं, कैद हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली तूफान नहीं है, ये तो एक अलौकिक बवंडर है। हवेली में कैद उन सैकड़ों आत्माओं के गुस्से से पैदा हुआ कहर। जरा सोचिए उस कहर के बारे में। दीवारें सिर्फ कांप नहीं रही, नहीं, वो चीख रही हैं। खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद हो रही हैं। और फिर सबसे डरावना मंजर, फर्श से हजारों अनगिनत हाथ बाहर निकल रहे हैं, मानो उन्हें सीधे नरक में खींचने के लिए तैयार बैठे हों। ये हर तरफ से हो रहा हमला है, बचने की कोई जगह ही नहीं। और इस पूरे खौफ के बीचों बीच कौन है? विकास, उस बदनसीब वंश का आखिरी चिराग। वो बेचारा जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। और उसका सवाल सिर्फ एक है कि आखिर उसे उसके पुरखों के पापों की सजा क्यों दी जा रही है? और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं रहती। ये भूतों से लड़ाई से कहीं आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा बन जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि उन आत्माओं से कैसे बचें। सवाल ये है कि क्या उन आत्माओं को बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान लेना सही है? अब यही दुविधा दो दोस्तों को आमने सामने लाके खड़ा कर देती है। एक तरफ है रोहित, जो डर से कांपते हुए बस यही कह रहा है, अगर हमने इसे मार दिया तो हम में और एक हत्यारे में क्या फर्क रह जाएगा। तो दूसरी तरफ है अजय, जो शायद बड़ी तस्वीर देख रहा है। उसके लिए एक जान के बदले सैकड़ों भटकती आत्माओं की मुक्ति कई ज्यादा जरूरी है। अब बहस का वक्त खत्म हो चुका है। अब आता है वो पल जब एक फैसला लिया जाता है। एक ऐसा फैसला जो इस कहानी को उसके सबसे हिंसक मोड़ पर ले जाने वाला है। और वो फैसला अजय लेता है। वो पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाता है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस छड़ को विकास के सीने में घोंप देता है। खून की बूंदें एक एक करके फर्श पर गिरती हैं। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक रस्म थी, एक बलिदान। और जैसे ही खून जमीन को छूता है, सब कुछ अचानक रुक जाता है। वो चीखें बंद हो जाती हैं, वो खौफनाक हाथ वापस जमीन में गायब हो जाते हैं और उस हवेली में एक अजीब सी भयानक शांति छा जाती है। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगता है कि चलो, श्राप टूट गया। उस भयानक बलिदान के बाद आखिरकार शांति मिल ही गई। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई में शांति है या फिर तूफान से पहले की खामोशी? तभी सावित्री का चेहरा आखिरी बार दीवार पर उभरता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि आंसू हैं। वो अजय और रोहित को धन्यवाद कहती है और धुएं में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आखिरकार उन सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति मिल ही गई। और जैसे ही सावित्री जाती है, वो हवेली वो भी ढहने लगती है। अजय और रोहित अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि वो पूरी की पूरी हवेली जमीन में समा रही है, मानो वो वहां कभी थी ही नहीं। श्राप का हर एक निशान मिट रहा था। तो सब कुछ खत्म हो गया, बुराई हार गई, हीरो बच गए। कहानी का एक परफेक्ट अंत, ऐसा ही लगता है ना? पर रुकिए, क्योंकि कहानीकार यहां एक आखिरी बहुत ही परेशान करने वाला मोड़ लाता है। जैसे ही अजय जाने के लिए पलटता है, उसके कानों में एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट गूंजती है। ये सावित्री की ही आवाज है जो कह रही है, श्राप टूटा है पर अधूरा, मेरी आत्मा का एक हिस्सा अब भी तेरे साथ है। सोचिए, ये एक ऐसा मोड़ है जो उनकी पूरी जीत को एक भयानक सवाल में बदल देता है। और बस इसी एक सवाल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में अंत है? क्योंकि यहीं पर कहानी का लेखक एक बहुत ही दिलचस्प काम करता है। वो कहानी के पन्नों से बाहर निकलकर सीधा हम सबसे बात करने लगता है। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि
उस आखिरी फुसफुसाहट का असली मतलब क्या था? क्या वो श्राप सच में टूटा था, या फिर ये सब कुछ तो एक और भी भयानक कहानी की सिर्फ एक शुरुआत थी? इन सवालों के जवाब कहानी में नहीं है। और आखिर में लेखक सबसे बड़ा सवाल पूछता है। वो इस कहानी का भविष्य पूरी तरह से अपने पढ़ने वालों यानी हम सबके हाथों में छोड़ देता है। क्या इसका दूसरा सीजन आना चाहिए? और यहीं पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये एक बातचीत बन जाती है। इसका अगला अध्याय लिखा जाएगा या नहीं, ये हमारे जवाब पर टिका है। तो क्या ये एक अंत है या एक नए खौफ की शुरुआत? फैसला अब हमारा है।